हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आज सभी दर्शकों का स्वागत है। आज से एग्जैक्ट 30 साल पहले 24 जुलाई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जो कि एक्स फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने अपनी बजट की स्पीच की शुरुआत की थी। नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। मैंने इस स्पीच को इसलिए कोट किया और ये टाइम इसलिए बताया क्योंकि 24 जुलाई 1991 वो दिन था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल के रख दिया था। यानी 24 जुलाई 1991 से पहले आपको हर काम को अगर करना था तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ने ले रखी थी, लेकिन 24 जुलाई 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बाजारीकरण की तरफ गई। 24 जुलाई 1991 से पहले भारत में कुछ ऐसे हालात बने थे जिस हालात की वजह से भारत की सरकार के लिए ज़रूरत हो गई थी कि भारत की सरकार अर्थव्यवस्था को दुनिया की बाकी देशों के लिए खोल दे। यानी 24 जुलाई से पहले अगर हम देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया, जिसमें अगर मोटी मोटी बात मैं कहूँ तो इम्पोर्ट बिल के लिए भारत के पास पैसा नहीं बचा था। भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था वो बिल्कुल रिवर्स हो गया था, यानी भारत के पास जितना पैसा था नहीं उससे ज़्यादा भारत को बाहर पैसा देना पड़ रहा था। और फाइनली ये दिन आया जब फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के दौर में दोनों ने ये डिसीजन लिया कि फाइनली हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करने जा रहे हैं। आज 30 साल बाद यानी 24 जुलाई 2021 को अगर हम इस 3 डिकेड का एक दौरा करें, इन 3 डिकेड को समझें तो बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। 24 जुलाई 1991 के बाद अगर देखा जाए तो भारत में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको बहुत बड़ा एडवांटेज भी मिला। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था, ट्रेड सेक्टर्स देखा जाए, आईटी को देखा जाए, इस तरीके के बहुत सारे सेक्टर थे जिनमें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट भी देखने को मिला, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी ग्रो हुई। लेकिन आज 30 साल बाद अगर जब हम पलट के देखते हैं, इसका एक इवैल्यूएशन करते हैं तो ये नज़र आता है कि इन 30 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं भी बदल पाई हैं। 30 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो 30 साल पहले अगर आप गौर करिएगा तो 30 साल पहले जिस पॉलिसी का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है यानी एलपीजी पॉलिसी, ये पहले एलपीक्यू पॉलिसी थी। यानी आज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो बात की जा रही है, ये पहले लाइसेंस परमिट कोटा थी। यानी हर काम को करने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत थी, आपको परमिशन लेना पड़ता और कोटा वाइज डिवाइड था कि कौन कितना सामान बाहर से मंगवा के बेच सकता है। लेकिन इस पॉलिसी के आने के बाद ये सारे तरीके की जो रुकावटें थे इनको भारत की अर्थव्यवस्था से ख़त्म किया गया है। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वीक जो आने वाला है इसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था 24 जुलाई 1991 से लेकर 24 जुलाई 2021 यानी 30 सालों में किस तरीके से बदली, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट की, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, चाहे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी बाकी देशों से अगर हम कंपैरिजन करें, भारत की खुद की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आई, एग्रीकल्चर सेक्टर जो बिल्कुल अछूता रह गया उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये तमाम सेक्टर्स हैं जिस पे हम एक डिस्कशन करने की कोशिश करने वाले हैं, जिस पे हम बात करने की कोशिश करने वाले हैं। 25 जुलाई यानी कल शाम 6 बजे मैं लाइव आऊँगा प्रोफेसर अरुण कुमार के साथ, जिसमें हम भारत की अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे। इसी तरीके से 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई को डेली हम कोई ना कोई एक सेशन लेके आएंगे आपके सामने और कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने लाइव आएँ ताकि एक इंटरेक्शन भी हो सके। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल भी सामने रख सको। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था, बताना था आपको कि ये पिछले 30 सालों में क्या हुआ है, एक छोटा सा, और ये बताना था कि आज का दिन क्यों अहम है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसे याद किया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस वेरी स्मॉल इंट्रोडक्टरी सेशन विच वी वांटेड टू इलैबोरेट और वी वांटेड टू अनाउंस कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं और क्या प्रोग्राम करने वाले हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम आवर साइड। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।